नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां दतिया में नगर के मुख्य चौक पर रामलीला के भव्य आयोजन की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले पुरैना में जेके सीमेंट प्लांट में कार्यरत मजदूर की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। दतिया में नगर के मुख्य चौक पर रामलीला के भव्य आयोजन की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर समाज सेवियों और आम नागरिकों से चर्चा की गई और अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा पेयजल, यातायात और कानून व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इस वर्ष रामलीला स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक रूप से मंचित की जाएगी और साथ ही चल समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। नवरात्र पर्व के दौरान बड़ी माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाएं हेतु भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें भीड़ नियंत्रण के लिए यातायात व पार्किंग व्यवस्था सुधारने, अलग अलग मार्ग बनाने और सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंदिर परिसर में जल और फूल की सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गयी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से है, जहां सुबह लगभग 4 बजे चिरह कला और गाडरवारा के बीच रोड किनारे बैठी गायों पर एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 7 गौवंश घायल हुए। हादसे में 3 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। समाज सेवी और नगर पालिका की टीम ने घायल जानवरों का समय रहते रेस्क्यू कर उन्हें गौशाला पहुँचाया। इस घटना से प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि ना तो सुबह शाम चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की गति पर नियंत्रण रखा जाता है और न ही ऐसे चालकों पर कड़ी कार्रवाई होती है जो नशे में या तेज गति से वाहन चलाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी निर्दयता दिखाकर गौवंशों को कुचलकर भागने वाले चालक के खिलाफ अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इलाके में सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ गई है। मेरा नाम सुरेंद्र गुजर। किस बात को लेकर आपने चक्का जाम किया हुआ है? लोग देखते नहीं, देखो रात में कितनी गाय का नुकसान किया इन लोगों ने। इनसे प्रशासन से रिक्वेस्ट की जाए कि मतलब या तो बड़ा वाहन बंद किया जाए या फिर ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि गाय की व्यवस्था हो सके। आपके द्वारा किसी को फोन लगाया गया या गौशाला में? या मैंने भी किसी को फोन लगाया, मैंने भी मीडिया फोन लगाया, जसवंत शर्मा को बुलाया, उनके लिए भी आ रहे हैं। प्रशासन अभी तक नहीं आया। देखिए आप यहाँ रोड पे चक्का जाम लगा है, प्रशासन कोई खबर ही नहीं कर रहा है किसी चीज की। देवन, यहाँ क्या मामला हुआ है? आज एक एनटीपीसी का हाईवे सामने खड़े 6 गायों को कचरा करके चला गया है। हमारी मांग है कि ये डंपर यहाँ से बंद होना चाहिए। भाई इतना छोटा रोड है और इतना बड़ा वाहन सरकार क्यों दे रही है अनुमति इसको चलाने की? क्या रोड को फोर लाइन कीजिए, फोर लाइन कीजिए, फोर लाइन बनाइए, गौशालाएं चालू करवा दिए। गौशाला में चाली गौ माता भटकी फिर रही है, रोडों पे मर रही है, किसान भी तो मर रहे हैं बहुत सारे। डेली एक्सीडेंट पर डे एक्सीडेंट। गौशाला बनी, उनको सरकार इतने कछु सुनवाई नहीं कर रही। या तो डंपर बंद हो या फिर गंजियों की व्यवस्था करी जाए। आपका? मेरा पप्पू चौधरी है चिरह। ये यहाँ कितनी गाय मरी पड़ी हुई हैं और कब से पड़ी हुई है? वो 4-5 गाय हैं। 6 गाय। कब से मरी पड़ी हुई ये है? रात में क्या ही स्थिति बनी हुई है। हाँ, रात में। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में क्या है? मैं ये दुर्घटना से इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये दुर्घटना जो होना नहीं चाहिए। जो डंपर जो चल रहे हैं, जिनको सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। तो एक तो ये अपनी क्या है, गौ माता राष्ट्र माता है, तो इनके जो साथ में है ना, तो इनका कोई सहयोग ही नहीं है। शासन प्रशासन कोई ध्यान देना ही रहा है। सबरी गौशाला है, स्कूल पड़ी है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। पंखजूर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने 2 प्रमुख मंत्रियों का पुतला दहन कर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन उन नेताओं पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ था, जिन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार और फर्जी डिग्री मामले उजागर किए थे, लेकिन सरकार ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने में लगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद थे। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है और ऐसे ही खेल विभाग का जो भ्रष्टाचार था, जो
सप्लाई के माध्यम से भाजपा के लोगों को, भाजपा के सरकार द्वारा 1 रुपए का सामान 5 रुपए में लोगों को सप्लाई करके सरकार को चूना लगाया जा रहा है, सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, जिसका हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथियों ने विरोध किया। और विरोध के बाद इस तानाशाह सरकार ने, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उनको गैर जमानती धाराओं में आज जेल में दाखिल कर दिया, जेल भेज दिया गया इनको, जिसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के द्वारा सामूहिक रूप से आज यहाँ पुतला दहन किया गया खेल मंत्री का। और साथ ही यहाँ जो छत्तीसगढ़ सरकार में जो गृह मंत्री है, उनकी तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारा एक संदेश है उनको, छत्तीसगढ़ की सरकार को, उनके गृह मंत्री को, अगर इस तरह के दबाव से उनको लगता है कि वो हमारी कार्यकर्ताओं को डरा देंगे, हमारे नेताओं को डरा देंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आपके जो आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, आपके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उसको लगातार उठाती रहेगी, लगातार बेपर्दा करती रहेगी। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। इसीलिए आज गृह मंत्री एवं खेल मंत्री का पुतला दहन किए, क्योंकि रायपुर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के विरोध में हमारे एनओसी के रायपुर के जिला अध्यक्ष ने उनका विरोध किया, तब उनको जेल में डाल दिया गया है। यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो विरोध करने पर जो युवाओं को जेल में डालने का कार्य कर रही है, उसके विरोध में किया है। और दूसरा यह है कि जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है भावेश शुक्ला जी, उन्होंने खेल विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में जब विरोध किया, तब उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो इसीलिए आज एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस ने सामूहिक रूप से गृह मंत्री एवं खेल मंत्री का पुतला दहन किया। पंकजूर से सीनियर संवाददाता दीपेंद्र मंडल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के पुरैना में जेके सीमेंट प्लांट में कार्यरत एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच बिल्डिंग का काम कर रहे पंजाब के युवक का पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया और नीचे रखी मशीनरी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और अन्य मजदूरों में चीख पुकार हो गई। सूचना मिलते ही प्लांट के अधिकारी एवं पुलिस मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक मजदूर की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, क्योंकि कंपनी में काम कर रहे मजदूरों की सूची जुटाई जा रही है। एसडीओपी और थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच जारी है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के रानी बड़ौद में पोषण माह के तहत शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को घर में पकाएंगे घर का खाएंगे के विषय पर जागरूक किया गया और स्वस्थ भोजन की आदत अपनाने की शपथ दिलाई गई। इसी बीच आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों को मोटे अनाजों और घरेलू व्यंजनों के फायदों के बारे में जानकारी दी गई। मंगल दिवस के अवसर पर 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मिशन नीव के जिला समन्वयक ने बच्चों को स्थानीय खिलौनों और पपेट शो के माध्यम से पोषण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरा नाम ललिता हिरवा है, मैं परियोजना पोलाई कला में सुपरवाइजर हूँ। आज रानी बड़ौद स्कूल में पोषण माह के अंतर्गत जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक संचालित है, उसके अंतर्गत कलेक्टर मैडम के टेक के अनुसार घर में पकाएंगे घर में खाएंगे घर का ही खाएंगे, इसके उद्देश्य से स्कूल के सभी बच्चों को समझाया गया कि हम अपने घर में पके भोजन जो एक पौष्टिक थाली होती है उसी का उपयोग करें। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को पौष्टिक थाली मतलब घर का खाना ही खाने के लिए समझाइश दें। साथ में अपने पड़ोसी इन सभी को भी इसी के समझाइश दें ताकि हमारे सभी बच्चे स्वस्थ रह सकें। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर क्षेत्र ग्राम पंचायत कैलाशपुर में सोमवार को शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नवयुवक दुर्गा पूजा समिति कैलाशपुर, असनापारा एवं जुनापारा के तत्वावधान में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सर्वप्रथम विधि विधान से पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों एवं डीजे की धूम पर नाचते गाते हुए यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में कुंवारी कन्याओं ने अपने सिर पर कलश रखकर यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा पूजा स्थल कैलाशपुर, असनापारा एवं कैलाशपुर जुनापारा से प्रारंभ होकर नाला तालाब के पास पहुंची, जहां तालाब से कलशों में जल भरकर पुनः दोनों पूजा स्थल पर पहुंची एवं विधि विधान से कैलाश
पुर असना पारा में वृंदावन से आए प्रेम महाराज एवं कौशलपुर जूना पारा में कपिल महाराज के द्वारा दोनों जगहों पर पूजा अर्चना प्रारंभ किया गया। बता दें कि कलश यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक श्रद्धा भाव देखा गया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के द्वारा जय मां दुर्गा, जय माता दी, जय जय श्री के जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।